सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेस में से एक करीना कपूर इस समय भी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में से एक मानी जाती है। आपको बता दें, करीना अपने बचपन से ही बिंदास रही हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के फैसले खुद लिए। जब भी कोई विवाद हुआ हो तो खुद सामने आकर बात की। सैफ अली खान से शादी करने की बात हो या फिर बच्चों के नाम तैमूर जहांगीर रखने की, करीना अपने इरादों की पक्की रही और अपने फैसले खुद लेने वाली एक्ट्रेस रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। मैं आपके साथ निकिता शर्मा। हिंदी सिनेमा की सबसे पुराने और मशहूर कपूर खानदान से ताल्लुक रखने के कारण करीना कपूर का बचपन फिल्मी सितारों के इर्द गिर्द बीता। आपको बता दें, दादाजी शोमेन राज कपूर के घर में अक्सर बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियां आया करती। उन लोगों को देखते हुए करीना ने भी कम उम्र से हीरोइन बनने का सपना देखा। आपको बता दें, करीना अक्सर घर में अपनी माँ की नाइट ड्रेस पहनकर हीरोइन की नकल उतारा करती थी। जब करीना 7 साल की हुई तो अनिल कपूर और श्रीदेवी की फिल्म मिस्टर इंडिया रिलीज हुई। इस गाने को देखने के बाद करीना अपनी माँ की साड़ी पहनकर फिल्म के गाने कांटे नहीं कटते ये दिन ये रात पर डांस किया करती थी। करीना और करिश्मा का ये फेवरेट गाना हुआ करता था। जब भी करीना के घर के फोन की रिंग बजा करती थी तो वो बिना किसी को बताए फोन उठा लिया करती थी और ये अक्सर कहा करती थी कि मैं करिश्मा की बहन बोल रही हूँ, मैं एक दिन मूवी स्टार बनूंगी। कुछ समय बीता और करिश्मा कपूर फिल्म प्रेम कैदी से फिल्मों में नजर आई। मुहूर्त शॉट के दौरान करीना गौर से करिश्मा को देखा करती थी। एक दिन करीना उस दिन के बाद से हमेशा करीना की फिल्मों के सेट पर नजर आने लगी। ऐसे ही एक दिन करिश्मा मद्रास के एवीएम स्टूडियो में एक सीन शूट कर रही थी जिसमें उन्हें नीली साड़ी और विग पहनकर डांस करना था। जैसे ही करिश्मा का शॉट खत्म हुआ तो करीना ने उनके हेयर ड्रेसर से कहा कि मुझे ये साड़ी पहना दो और ऐसे ही मेरा मेकअप भी कर दो। करीना ने वो नीली साड़ी पहनी और विग लगाकर करिश्मा की नकल करने लगी। जैसे ही उनकी माँ बबीता ने उन्हें ऐसा करते देखा तो वो तुरंत फोटोग्राफर को बुलाया और उनकी तस्वीरें क्लिक करवाई। वो तस्वीर आज भी करीना की माँ बबीता के पास है। ये किस्सा करीना ने सिमी ग्रेवाल के एक चैट शो में बताया था। उन्होंने बताया था कि महज 15 साल की थी वो जब वो अपने स्कूल के एक लड़के को पसंद करती थी। जैसे ही उनकी माँ को ये पता चला तो उन्होंने करीना का फोन उनके पास रख लिया और एक दिन जब बबीता डिनर पर बाहर गई थी तो करीना ने चाकू की मदद से उनके कमरे का लॉक तोड़ा और फोन लेकर उस लड़के से मिलने चली गई थी। इस बात से माँ इतना नाराज हुई तो उन्होंने करीना को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। करिश्मा के बाद बबीता चाहती थी कि करीना भी फिल्मों में आए, लेकिन करीना ने अब बिना किसी को बताए खुद फॉर्म भरकर और इंटरव्यू देकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। शुरुआत में उनकी माँ उन्हें अकेले यूएस भेजने के खिलाफ थी, लेकिन करीना ने सबको राजी कर लिया। वो 3 महीने के समर कोर्स के लिए वहां गईं। हार्वर्ड जाने वाली करीना कपूर खानदान की पहली लड़की थी जिनकी चर्चा पूरे खानदान में हुआ करती थी। आपको बता दें, उनके पिता रणधीर कपूर हर किसी को कॉल करके बताते थे कि उनकी बेटी हार्वर्ड में पढ़ रही है। करीना ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। करीना कपूर को पढ़ाई का ऐसा जुनून था कि वो हार्वर्ड से पढ़ाई कर लौटने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई में एडमिशन ले लिया। वो आम बच्चों की तरह कॉलेज जाती थी, हालांकि इस पर पूरे परिवार को ऐतराज था। आपको बता दें, करिश्मा कपूर उस समय तक फिल्मों में आ चुकी थी और कपूर खानदान का बड़ा नाम था। इसके बावजूद उन्होंने आम लोगों के कॉलेज में रहने का फैसला लिया था। उस समय तक करीना की माँ और उनके पिता अलग रहने लगे थे। ऐसे में बबीता ने सिंगल मदर बनकर उनकी परवरिश की। कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें भी थी जिसके चलते करीना को लग्जरी नहीं मिला करती थी। वो बस और टैक्सी से कॉलेज जाती थी। हालांकि 1 साल बीता ही था कि करीना लॉ की पढ़ाई से बोर हो गई थी और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। ये बात उन्होंने सिमी ग्रेवाल के एक इंटरव्यू में बताया था। जब करीना कॉलेज में थी तब से ही उन्हें फिल्मों के ऑफर मिला करते थे। इसी बीच राकेश रोशन अपने बेटे ऋतिक रोशन को लॉन्च करने वाले थे और फिल्म कहना प्यार की तैयारी कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि बबीता की बेटी करीना फिल्मों में आना चाहती है तो वो सीधा अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर उनके घर पहुंच गए। करिश्मा और करीना के लिए बबीता ही फैसला लिया करती थी। ऐसे में राकेश ने उनसे बातचीत की
और बबीता भी झट से मान गई। आपको बता दें राकेश रोशन के लिए भी के लकी अक्षर था, तो वो भी खुश थे कि फिल्मों की शूटिंग होने से पहले करीना ने किशोर नमित की एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर ली। फिल्म की शूटिंग वर्सोवा के कॉन्वेंट विला में शुरू हो गई थी। इसी दौरान शूटिंग में बबीता और करिश्मा भी करीना के साथ जाया करती थी। पहला शेड्यूल गाने की शूटिंग का था और पहले ही दिन चंद सीन हुए थे। अगले दिन बबीता ने राकेश रोशन को कॉल किया और कहा कि अच्छा होगा अगर वो गाने से पहले फिल्म के दूसरे सीन भी शूट कर लें, क्योंकि करीना डांस से ज्यादा एक्टिंग में कंफर्टेबल है। राकेश ने कहा कि उन्होंने गाने की शूटिंग के लिए लोगों को हायर कर लिया और अचानक इतना बड़ा बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन बबीता नहीं मानी। वो अड़ गई कि करीना अपने गाने शूट नहीं करेगी। दोनों के बीच कॉल पर ही कहासुनी हो गई और कॉल रखते हुए बबीता ने ये कह दिया कि अब करीना इस फिल्म में काम ही नहीं करेंगी। राकेश रोशन दंग रह गए और उन्होंने बबीता को मनाने की लाख कोशिश की, लेकिन वो तब भी नहीं मानी। आपको बता दें राकेश ने करीना के पिता रणधीर को भी कॉल किया जिससे वो बबीता को समझाएं, लेकिन बबीता ने उनकी भी बात नहीं सुनी। आखिरकार राकेश को हीरोइन के लिए जाने से शूटिंग रोकनी पड़ी, जिससे उनका काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। कुछ समय बाद फिल्म की शूटिंग नए सिरे से शुरू हुई और करीना की जगह और फिर अमीषा पटेल ने करुणा प्यार है से डेब्यू किया। आगे उन्होंने जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी से अभिषेक बच्चन के साथ डेब्यू किया। फिल्म तो एवरेज रही, लेकिन इसके लिए करीना को फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड मिला। करीना कपूर हमेशा से ही सेट पर नखरे करने और मुंहफट होने के लिए चर्चा में रही हैं। करियर की शुरुआत में ही करीना वो अब्बास मस्तान की मल्टी स्टारर फिल्म अजनबी मिली। फिल्म में करीना के साथ बिपाशा बासु डेब्यू कर रही थी और लीड हीरो अक्षय कुमार और बॉबी देओल थे। करीना और ऋतिक ने काफी फिल्में साथ में की थी और उनकी जोड़ी ऑन स्क्रीन सबको काफी ज्यादा पसंद आती थी। उसी बीच उनके रिलेशनशिप रूमर्स की खबरें उड़ा करती थी। इसी में करीना ने सबको सफाई दी। करीना ने अपने और ऋतिक के रिलेशनशिप रूमर्स को लेकर सफाई दी सबके सामने। आपको बता दें कुछ समय बाद दोनों ने साथ में फिल्म कभी खुशी कभी गम में दोबारा काम किया। तब भी दोनों के अफेयर्स की खबरें बड़ी तेजी से उड़ रही थी। फिल्म में करीना का पूजा उर्फ पू का किरदार सबको काफी ज्यादा पसंद आया था। इसमें करीना की कास्टिंग का किस्सा बेहद ज्यादा दिलचस्प है। दरअसल करण जौहर मनीष मल्होत्रा के साथ एक फिल्मी पार्टी में शामिल हुए थे। वहां उनकी नजरें करीना पर पड़ी क्योंकि करीना अकेले एटीट्यूड में खड़ी पोज दे रही थी, जबकि वहां पर कोई फोटोग्राफर ही नहीं था। करीना का स्टाइल देखकर करण इतने इम्प्रेस हुए, उन्होंने न सिर्फ करीना को कभी खुशी कभी गम में कास्ट किया, बल्कि उन्हीं पर वो किरदार बनाया। जब फिल्म की शूटिंग पूरी हुई तब करीना पू के किरदार से निकल नहीं पा रही थी और घर में भी सबको एटीट्यूड दिया करती थी और घूमा करती थी पू के किरदार में। इस बात से नाराज होकर बबीता ने करण जौहर को कॉल किया और उन्होंने उससे कहा कि क्या तुम करीना से बोल सकते हो कि शूटिंग खत्म हो गई है और उसे पू के किरदार से अब बाहर आ जाना चाहिए। फिल्म रिलीज हुई और उस साल की सबसे बड़ी फिल्म बनी। कुछ सीन में शाहरुख और ऋतिक के होने के बावजूद भी करीना ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ काफी ज्यादा खींच लिया था। फिल्म के बाद करीना और ऋतिक के अफेयर की खबरें और ज्यादा बढ़ने लगी थी। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए मेरे साथ न्यूज़ 1 टुडे।